ये बात हमेशा याद रखें कि नास्तिक अगर किसी पर कोई सवाल उठाता है तो अपने ही विचारधारा को नष्ट करता है, क्योंकि नास्तिकों का मानना है कि ज़मीन के सारे जीव जंतु नेचुरल लॉ के अधीन हैं। इंसान पर भी वही कानून लागू होगा जो पत्थर पर होता है, जैसे कार्ल सेगन ने कहा था। इसी तरह सैम हैरिस के मुताबिक इंसान को कोई फ्री विल हासिल नहीं है, यानी इसके पास कोई स्वतंत्र इच्छा शक्ति नहीं है। लेकिन इंडिया के कुछ खीर ज्ञानी नास्तिकों को अपनी ही नास्तिकता का पता नहीं है। ये लोग अपने ही विचारधारा के दुश्मन बने हुए हैं। इनमें से एक साइंस जर्नी है जो हमेशा साइंस का फालूदा बनाता रहता है। आज इसे ऐसे एक्सपोज करूँगा कि ज़िंदगी भर याद रखेगा इंशाअल्लाह। वीडियो आखिर तक देखना लाजिमी है। इसने एक निहायत ही बकवास किताब अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद पर रिव्यू पेश किया। किताब इतिहास के नाम पर एक कॉमेडी से ज़्यादा कुछ नहीं। जिसका रिव्यू इसने पेश किया है और जो सवालात इसने उठाए हैं, एक आम मुसलमान को भी पता चल जाएगा कि इसके पास इतिहास का कितना ज्ञान है। समैरा नज़ीर पाकिस्तानी मूल की होनहार और पढ़ी लिखी ब्रिटिश नागरिक थीं। उसके 30 साल के भाई और 17 साल के चचेरे भाई ने मिलकर घर में ही चाकुओं से उनका गला रेत डाला। बेचारी समीरा का कसूर बस इतना था कि वह अफगान मूल के एक लड़के से प्यार कर बैठी थी। पहले ये लोग इक्के दुक्के वाक़यात को उठाते हैं और आपके जज्बात, इमोशंस और फीलिंग से खेलते हैं। जबकि आम लोग चाहे किसी धर्म से हों, क्राइम करते हैं तो उनको पता होता है कि वो गलत कर रहे हैं। इसका मतलब ये भी नहीं होता कि इस्लाम इसकी इजाज़त देता है। लेकिन आपको पता नहीं होगा कि एक ऐसा विचारधारा भी दुनिया में पाया जाता है जिसके मानने वालों के नज़दीक अच्छाई और बुराई का कोई डेफिनेशन नहीं, कोई वैल्यू नहीं है। नॉर्थ कोरिया का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये एक नास्तिक देश है जहां हर धर्म पर पाबंदी लागू है। कोरियन नागरिकों को 3 ग्रुप्स में बांटा जाता है जो निहायत ही ख़तरनाक जाति व्यवस्था है। पहला ग्रुप लॉयल क्लास कहा जाता है जो 25% है। ये लोग हुकूमत के वफादार हैं। दूसरे ग्रुप वेवरिंग क्लास कहे जाते हैं जो बीच बीच के हैं, ना वफादार है ना बेवफा है, ये 55% है। तीसरा ग्रुप जो हुकूमत के दुश्मन माने जाते हैं, ये 20% है। फिर इन्हीं ग्रुप्स के मुताबिक नौकरियां मिलती हैं और सरकारी सुविधाएं हासिल होती हैं। यहाँ पर जो भी अपनी मटेरियलिस्टिक विचारधारा को चेंज करने की कोशिश करेगा उसे मौत की सज़ा है। यहाँ उस आदमी को फ़ौरन मार दिया जाएगा जो साउथ कोरिया या वेस्टर्न सिविलाइजेशन की बात करेगा। नवंबर 2013 को कई लोगों को इसलिए मार दिया गया था क्योंकि उन्होंने साउथ कोरिया का कोई टीवी चैनल देख लिया था। यहाँ पर कोई भी कुछ भी मोबाइल से देखता है रिकॉर्ड किया जाता है। नास्तिकों को कम्युनिज्म बहुत पसंद है, बल्कि ये नास्तिकता का ही विचारधारा है। इसलिए जैसे चीन में लाखों लोग भूखमरी से मर गए थे, वैसे ही नॉर्थ कोरिया में 1995 को लगभग 10 लाख लोग भूख से मारे गए थे। यहाँ हर साल 2 लाख लोगों को जेल में भरा जाता है और बहुत ही क्रूरतापूर्वक सज़ाएं दी जाती हैं। यहाँ हर साल 10,000 कैदी जेलों में मरते हैं। आइए पहले इसके सवालों को देखते हैं, फिर इस पर काउंटर अटैक होगा इंशाअल्लाह। यह इस तरह की मजहबी किलिंग आए दिन देखने को मिलती है। दूसरी बात कि मजहबी हिंसा को लेकर इस्लाम पे अन्य मजहब धर्म की तुलना में ज्यादा प्रश्न खड़े किए जाते हैं, जो कि इस तरह की घटनाओं को देखकर लाजिमी हो जाता है। दरअसल ज्यादातर इस्लाम को मानने वाले लोग न तो कभी कुरान पढ़े हैं, न हदीस पढ़े हैं, न ही मुहम्मद के बारे में समीक्षात्मक अध्ययन किए हैं। एक मुस्लिम ताउम्र मुहम्मद की तरह बनना ही अपने जीवन का लक्ष्य समझ बैठता है। आज तक दुनिया में जितनी भी हिंसाएं हुई हैं, या तो साम्राज्यवाद के लिए हुई या फिर मजहबी हिंसा हुई। लेकिन जब बात मजहब हिंसा पर आती है, तब इस्लाम का मुहम्मदवाद अन्य धर्म मजहबों से बिल्कुल अलग खड़ा हो जाता है। जीसस अपनी जिंदगी में कभी भी साम्राज्य का विस्तार नहीं करते। स्त्रियों को या अपने अनुयायी स्त्रियों को भोगने के लिए हरम नहीं बनवाते। मरते वक्त दुश्मन को भी क्षमा करो ऐसा प्रचारित
प्रचारित करते हैं। भारतीय दर्शन की अगर बात करें तो यहाँ भी स्त्री भोग की बजाय लोगों ने ब्रह्मचर्य पालन को ज्यादा महत्व दिया। स्त्री को भोगने की वस्तु न समझना भी यहाँ के तमाम धर्मों में, दर्शनों में झलकती है। चाहे वह बुद्ध का दर्शन हो, महावीर का हो, सिख गुरुओं का हो, कबीर का हो, रैदास का हो, इन तमाम महान विचारकों, फिलोसफरों ने भी हिंसा की बातें नहीं की, बल्कि वो सेल्फ डिफेंस की बातें करते हैं। इसके इतर मुस्लिम युवक अपने मजहब के लिए दूसरे का खून बहाना गर्व समझते हैं। वह हिंसा करना अपने मजहब के लिए अपना सौभाग्य समझते हैं। आए दिन वो बम फोड़ देते हैं, कभी सुसाइड बमर बन जाते हैं। आखिर उन्हें ऐसी प्रेरणा कहां से मिलती है? दुनिया के तमाम मत, पंथ, पाखंड, अंधविश्वास से लैस होने के बाद भी वो इस तरह अपने अनुयायियों को हिंसा के लिए नहीं भड़काते हैं। लेकिन एक मुस्लिम युवक के पास इस तरह काम करने के कई सारे प्रलोभन होते हैं, जैसे 72 हूरों का मिलना, इस जिहाद से अल्लाह का खुश होना, इस्लाम के लिए मरने पर उन्हें तरह तरह के पुरस्कारों से पुरस्कृत करना। ऑफ कोर्स उन्हें यह प्रेरणा उनके रसूल से मिलती है। इसने सबसे पहले जिहाद पर सवाल उठाया और इसे आतंकवाद से जोड़ने की कोशिश की, जैसे हर नास्तिक की ये मानसिक बीमारी होती है। फिर बीच में महिलाओं की बात की और ईसाइयत को भी लाया और बुद्ध धर्म को सर्वश्रेष्ठ बताने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। दरअसल दर्शक ये जान ले कि ये आदमी कट्टर बुद्धिस्ट है। ये वही बुद्धिस्ट है जो म्यांमार के विराथों का वारिस है, मुंह में राम बगल में छुरी वाला। म्यांमार जहां पर बुद्धिस्टों के हाथ से 10,000 से ज्यादा मुस्लिम मारे गए। अपनी जान बचाने के लिए समंदरी रास्तों से भागने के दौरान 4,000 लोग डूब कर मर गए। जेल में 5,330 कैदी हैं जिन्हें तरह तरह की तकलीफ दे सजाओं से टॉर्चर किया जाता है। 1200 लोगों को गुलामों की तरह बेच दिया गया। 320 से ज्यादा मस्जिदें गिरा दी गई और 1223 मस्जिदों पर ताला लगा दिया गया। 243 मुस्लिम स्कूलों को ढा दिया गया। 643 स्कूलों को बंद कर दिया गया और कई लाख लोग रिफ्यूजी कैंपों में जानवरों की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। और जो बाकी बचे हैं इन पर अजीब अजीब कानून लागू कर दिए गए हैं। जैसे 1982 में एक कानून पास किया गया कि मुसलमानों को म्यांमार की नागरिकता नहीं मिल सकती। इसी तरह एक और कानून है, बगैर सरकारी परमिशन के कहीं यात्रा नहीं कर सकते, ज़मीन का ऑनर नहीं बन सकते। क्या 57 मुस्लिम देशों में से कहीं भी गैर मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के साथ इस तरह का बर्ताव किया जाता है? क्या उनको इस तरह प्रताड़ित किया जाता है? और जो तुमने अभी आरोप लगाया, क्या जिहाद का यही मतलब है? कसम खुदा की दुनिया ने इस्लामी जिहाद में इंसानियत का वो क्राइटेरिया देखा है जो किसी धर्म या सिविलाइजेशन में नहीं देखा। पैगंबर साहब ने कहा था, औरतों को ना मारना, बूढ़ों को, बच्चों को ना मारना, और दुश्मन के आर्मी में जो मजदूर होते हैं जो हथियार और भोजन के सामान इधर से उधर ले जाते हैं, उन्हें भी कत्ल ना करना। जहाँ तक बुद्ध धर्म की शांति की बात है तो हमने देखा है कि चाइना, जापान और कोरिया के बुद्धिस्ट राजाओं ने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी। इतिहास बहुत लंबा है और वैसे भी दुनिया में चोर, डाकू, लुटेरे हमेशा रहे हैं और रहेंगे। इनके खिलाफ मर्दानगी से लड़ना चाहिए, चूड़ी पहनकर नहीं बैठना चाहिए। तुम्हारी दूसरी बात ब्रह्मचर्य के सिद्धांत के बारे में है। क्या ये प्रैक्टिकली संभव है? और संभव होता तो तुम पैदा ही ना होते, और ना ही तुम्हारे गौतम बुद्ध पैदा होते, और ना ही ईसाई लोग शादी करते। सिस्टम ऐसा बनाओ जो प्रैक्टिकली लागू किया जा सके, वरना सभी ढकोसले हैं। इसने ये बताने की कोशिश की कि हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फसाद मचाने वाले को हूर पाने की खुशखबरी दी। मेरा चैलेंज है इस खीर ज्ञानी को कि कोई हवाला या रेफरेंस पेश करे जिसमें ऐसा लिखा हो, कोई ऐसा ग्रंथ हो जहाँ पे ऐसा लिखा हो, वो हमें पेश करे। आजकल आम कानून है, आर्मी में जो शहीद होता है या ज़्यादा वीरता दिखाता है उसे मेडल्स दिए जाते हैं। अगर इस्लामिक स्टेट के गवर्नर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आर्मी को इस तरह उभारा है तो दोगले इसे स्वीकार क्यों नहीं करते और यहाँ दोगलापन क्यों दिखाने लगते हैं? सत्ता पाते ही मोहम्मद ने जिस तरह साम्राज्य का विस्तार किया, दुश्मन को काफिर कहकर कत्लेआम करवाया, फिर ऐसी हिंसक बातों का संग्रह कर उसे कुरान में अल्लाह का हुक्म बताया, आज ये ही बातें मुस्लिम युवक के लिए घातक बन गई है। वह सोच ही नहीं पाता है कि वह गलत है। उसे लगता है कि वह तो इस्लाम के लिए हिंसा करना भी अल्लाह का हुक्म है, यानी कि हिंसा की प्रेरणा ही इस्लाम
के मूल जड़ से आ रही है। अली सीना अपनी किताब में यह भी लिखते हैं कि हर 10 आतंकी घटना में से 9 में मुस्लिम संलिप्त होता है तथा एक मुस्लिम आम इंसान की तुलना में 36 गुना हिंसक होता है, और इस तरह की प्रेरणा उसे मोहम्मदवाद से मिलती है। बड़बड़ाहट में इसने न जाने कितने झूठ बोले और इतिहास का कितना फालूदा किया। इसने इस्लाम पर साम्राज्यवाद का इल्ज़ाम लगाया। चलिए हम मशहूर इतिहासकारों की बात सुनते हैं, वो क्या कहते हैं। फेमस ब्रिटिश हिस्टोरियन आर्नल्ड टोynबी हमें बताते हैं कि आक्रमणकारी पब्लिक की वफादारी उस वक्त हासिल कर सकते हैं जब उनका मजहब और कल्चर सेम हो। अगर ऐसा ना हो तो लोग जल्द या कुछ समय के बाद राजा को बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। यही इतिहास की आदत है और यही होता आया है, लेकिन हैरानी की बात है कि मुसलमानों के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैक्स रिसलर बताते हैं कि इस्लाम एक विजेता था, आक्रमणकारी नहीं था। इसका एविडेंस ये है कि अरबी भाषा और कल्चर जीते गए सभी देशों में मजबूती के साथ फैला, जबकि अपने जीते हुए भागों में रोमन एम्पायर अपना कल्चर नहीं मनवा सका था। खीर ज्ञानी को पता होना चाहिए कि इस्लाम के शुरुआती दौर में सिर्फ अरब द्वीप में अरबी भाषा थी, जबकि आज 22 देशों में अरबी सरकारी ज़बान है। फ़िलासफ़ी के इतिहासकार एमिल ब्रेयर ने भी ऐसी बात कही है। उन्होंने कहा है कि अरबों ने जब एक भाषा और एक मज़हब को पेश किया तो उसी समय से लोगों की एक विशाल संख्या ने उसी को अपना भाषा और अपना धर्म बना लिया। नास्तिक चरमपंथियों, ये ऐसी सभ्यता थी, ये ऐसा सिविलाइजेशन था कि जिससे तेज़ कोई सभ्यता नहीं फैला। सिविलाइजेशन के मशहूर इतिहासकार विल डोरेंट कहते हैं, इस्लामी विजय रोमन विजय से ज़्यादा तेज़ थी और मंगोलों से ज़्यादा समय तक चलने वाली थी। ये कॉन्क्वेस्ट पूरे मिलिट्री हिस्ट्री में रिमार्केबल कॉन्क्वेस्ट कहा जा सकता है। इस्लामी विजय ने हिस्ट्री की आदत को तोड़ दिया, और हिस्ट्री की आदत में 2 ही पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, या तो मजबूत विजय हो लेकिन इसके लिए काफ़ी समय की ज़रूरत पड़ती है, या बहुत तेज़ विजय हो लेकिन ऐसी विजय थोड़े ही समय में ख़त्म हो जाती है। इनका इतिहास पर ज़्यादा असर भी नहीं होता, लेकिन इस्लाम ने इसे पॉसिबल कर दिखाया। विजय भी तेज़ और प्रभाव तो बढ़ता ही जा रहा है। 3 हिस्टोरियंस, वेलहाउज़न जर्मनी से, बेकर अमेरिका से और काइटनी इटली से बताते हैं कि ये असाधारण विचरण दुनिया की हिस्ट्री का मेन फैक्टर था। ग्रेगोरियन कैलेंडर के मुताबिक इस्लामिक राज्य का सूरज 622 में मदीना से निकलता है और 1 दशक बाद एक्सटेंसिव कॉन्क्वेस्ट की शुरुआत होती है, और एक ही सेंचुरी में बहुत सारे देश इस मज़हब में दाखिल हो जाते हैं जो आज भी वैसे ही हैं। अमेरिकी रिसर्चर माइकल हार्ट ने 100 ग्रेट इंसानों की सूची में प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहला स्थान देते हुए कहा, इनकी विजय सबसे बड़ी इंसानी विजय की सूरत में मानी जाती है। ये हैं बड़े बड़े इतिहासकारों का रिसर्च, और आज का चोमू हमको हिस्ट्री बताने आया है। इसका दूसरा आरोप ये है कि इस्लाम के लिए हिंसा करना अल्लाह का हुक्म है। हम कहते हैं कि हाँ, चोरों, डकैतों, लुटेरों, रेपिस्ट्स और आतंकवादियों से लड़ना इस्लामिक राज्य की जिम्मेदारी है, और जो राज्य ऐसा नहीं करता ये उसका फेलियर है। क्या वाकई हर 10 आतंकी घटना में 9 मुसलमान होते हैं? चलो रिपोर्ट देखते हैं। ग्लोबल रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में 90% से ज़्यादा टेररिस्ट अटैक नॉन मुस्लिम करते हैं। हद है झूठ बोलने की। ये साइंस जर्नी वाला ऐसा इंसान है जो कभी बुद्धिज़्म की तारीफ़ करता है और कभी नास्तिकतावाद की दुहाई देता है। आइए नास्तिकतावाद की इंसानियत का भी दर्शन कर लेते हैं। ज़रा सोचो, अगर कोई कहे इंसानों की सामूहिक कब्रें ज़मीन के लिए अच्छी खाद पैदा करती हैं, तो आप उसको क्या कहोगे? ये किसी और का जुमला नहीं, नास्तिक मौसीतों का जुमला है, जिसने सिर्फ 4 साल में 4.5 करोड़ इंसानों को मारा था। क्या आपको पता है कि नास्तिक स्टालिन ने 10 करोड़ इंसानों को कत्ल किया था और इसकी पसंदीदा किताब डार्विन की किताब थी। स्लोबोडन मिलोसेविक सर्बिया और यूगोस्लाविया का प्रेसिडेंट था, बहुत बड़ा नास्तिक। इसने ग्रेटर सर्बिया का सपना देखा,
जिसमें सिर्फ उन लोगों को रहने की इजाज़त थी जो डार्विन थ्योरी के मुताबिक बेटर रेस और एथनिक प्योरिटी वाले थे, यानी ऊंची जाति के थे। बाकी कमज़ोरों, काली चमड़ी वालों को कोई जगह नहीं थी। इसी बुनियाद पर इसने कत्ल खून का बाजार गर्म किया। इसके सिपाही लॉन्ग लाइव सर्बिया, डेथ टू अल्बानियंस का नारा लगाते हुए अल्बानिया में दाखिल हुए और इस पर कब्जा कर लिया। फिर डिसीजन लिया गया कि देश को एथनिकली प्योर रिपब्लिक बनाया जाए, मतलब पूरा उच्च जाति का बनाया जाए। अब जो जाति रूप से शुद्ध ना हो, इनका नरसंहार तय पाया। फिर बोस्निया और हेर्सिक में हत्या, ज़बह, कत्लेआम बर्पा किया गया। घरों और गलियों में आग लगा दी गई। नरसंहार की लिस्ट आप देख सकते हैं। इस हैवान नास्तिक ने महिला, पुरुष और बच्चों में कोई अंतर नहीं किया। 12 अप्रैल 1993 को एक प्राइमरी स्कूल पर कब्जा करते हुए 62 बच्चों को ज़बह कर डाला। जाहिर सी बात है, नास्तिकों के मुताबिक इंसानों के बच्चों और सूअर में कोई फ़र्क नहीं है। इनके बड़े बड़े प्रोफेसर्स यही कहते हैं। नास्तिक पॉल सैटर अपने नॉवेल में कहता है कि इंसान और कीड़े मकोड़ों में कोई फ़र्क नहीं। डार्विन ने अपनी किताब डिसेंट ऑफ मैन में बताया कि महज़ब और सिविलाइज्ड कौमें अपने से कमतर कौमों को ख़त्म करेंगी और यही एवोल्यूशन का ज़रिया है। यही वजह है कि जब इन वहशी नास्तिक दरिंदों को सत्ता मिली तो ऐसे ऐसे दरिंदगी के भयानक वारदात अंजाम दिए कि शैतान भी शर्मा जाए। ये न्यूयॉर्क टाइम्स 9 सितंबर 1906 की खबर है। बताती है कि हमने बुशमान कबीलों को गोरिल्लों के पिंजरों में ठहरा दिया है। सोचो, अगर यही खबर इस्लामी दुनिया के बारे में होती तो क्या होता। बुशमान अफ्रीका के कुछ कबीलों का ग्रुप था जो डार्विन थ्योरी के मुताबिक कमतर कैटेगरी के इंसान थे। ये नास्तिक हैं भाई, ये कुछ भी कर सकते हैं। नास्तिकों ने डार्विनिज्म के सहारे ऐसे कई कैंप भी बनाए थे जहां कमज़ोर इंसानों को मार दिया जाता। इनमें से एक एक्शन T4 का कैंप भी है जिसमें 3 लाख कमज़ोरों को बेदर्दी से मार दिया गया। आज तक दुनिया का कोई धर्म ऐसा नहीं जो कमज़ोरों पर अत्याचार करने की इजाज़त देता हो, बल्कि इस्लाम में जिहाद का मकसद ही कमज़ोरों को इंसाफ दिलाना था। सूरह नंबर 4 आयत नंबर 75 में अल्लाह ताला इस्लामिक स्टेट के आर्मी को मुखातब करते हुए कहता है, तुम लोग अल्लाह के रास्ते में लड़ाई क्यों नहीं करते जबकि तुम देख रहे हो कि मर्द, औरतें और बच्चे जो कमज़ोर हैं ये जुल्म के शिकार हो रहे हैं और ये पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि ऐ हमारे रब, हमें इस देश से निकाल दे जिनके बासियों ने हम पर अत्याचार किया है और हमारे लिए किसी को मददगार बना दे। स्रेब्रेनिका का नरसंहार भी नास्तिकों ने किया। लीडर का नाम रात्को मिलाडिक है। यह नास्तिक 13 जुलाई 1995 को स्रेब्रेनिका में दाखिल होता है और सारे महिलाओं, पुरुषों और बच्चों को एक जगह जमा करने का ऑर्डर देता है। इनको जमा किया जाता है, फिर कमर तक सभी को नंगा कर दिया जाता है, बेड़ियों से जकड़ दिया जाता है और उसके बाद फिर गोली से, चाकू से, बम से और आग से हमला करने का हुक्म दिया जाता है। वहाँ से बचकर निकलने वाला एक व्यक्ति बताता है कि मुझे वहाँ पर अचानक सख्त गर्माहट का एहसास हुआ। देखा तो चारों तरफ खून ही खून था। मैं लेट गया था। पूरी तबाही और बर्बादी के बाद नास्तिकों की फ़ौज जब चली गई तब दूसरे दिन मैं वहाँ से भाग निकलने में कामयाब हुआ। हालांकि ये इलाका यूनाइटेड नेशन की हिफाजत में था, लेकिन मुजरिम और दहशतगर्द तो सिर्फ मुस्लिम होते हैं। नास्तिक कितने बड़े क्रिमिनल्स होते हैं, अगर मैं सिर्फ आंकड़े बताने लगूं तो वीडियो कई घंटों का हो जाएगा। बस जान ले कि नास्तिक इतनी बड़ी कब्र खोद सकते हैं जो पूरी दुनिया को दफन करने के लिए काफ़ी है। मेरा चैलेंज है कि इन दो नास्तिकों ने, स्टालिन और माओज़ेतुंग, इन दो नास्तिकों ने जितने लोगों को मारा, इस्लाम के 1400 साल की सारी जंगों को उठा लो और उनमें मरने वालों की टोटल संख्या को जोड़ लो। मरने वालों की टोटल संख्या उतनी नहीं होगी जितने केवल इन दो नास्तिकों ने मारे हैं। जबकि हमारे पैगंबर की पूरी ज़िंदगी में जितनी जंगें हुई, दोनों तरफ से मरने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा अगर देखा जाए तो 1284 है। सिर्फ 1284 की कुर्बानी से इतना बड़ा सिविलाइजेशन खड़ा हुआ जो आज भी नास्तिक दरिंदों के लिए चैलेंज बना हुआ है
और क़यामत तक रहेगा। एक ऐसा रसूल जो खुद भूखा रहा, दूसरों को खिलाया, अपने ख़ानदान पर ज़कात जो वार्षिक दान होता है और हर मुसलमान मालदार पर 2.5% फ़कीरों, मिस्कीनों, कर्जदारों, कैदियों वगैरह में बांटना ज़रूरी होता है, रसूल ने इसे लेने से इनकार कर दिया और अपने ख़ानदान पर उसे हराम करार दिया। वो रसूल जिसकी झोपड़ी में नमाज के लिए जगह तंग हो जाती थी तो अपनी पत्नी को कहते ज़रा पैर समेट लो। वो रसूल जब उनकी मौत होती है तब ना उनके पास दिरहम होता है, ना दीनार होता है, ना ग़ुलाम, ना लौंडी। एक जंगी परिधान था, वो भी एक यहूदी के पास गिरवी था क्योंकि आप पर उसका उधार बाकी था, और एक ज़मीन थी जिसे आपने मरने से पहले ही दान कर दिया था। उस रसूल पर अय्याशी का इल्ज़ाम लगाते हैं जिसके घर में महीनों तक चूल्हे नहीं जलते थे, जिसने ज़िंदगी भर किसी को अपशब्द नहीं कहा, किसी को गाली नहीं दी। इनकी मेहरबानी का आलम यह था कि कोई चादर पकड़ के खींच लेता तो पलट कर मुस्कुरा देते। जिसने कभी पराई औरत को छुआ तक नहीं, जिसने अपने सहाबा को जंग की इच्छा करने से मना कर दिया, कहा ला ततमन्नौ लिक़ा अल अदु, दुश्मनों से जंग की इच्छा ना करो। हाँ, रहमत के साथ साथ अक्लमंदी भी थी। उन्होंने सिखाया कि दुश्मन तुम्हें मारने आए तो कायरता ना दिखाना, मर्द बनकर मुकाबला करना, वरना वो तुम्हारा अंत कर देंगे, तुम्हारा घर लूटेंगे, तुम्हारी औरतों की इज्जत लूटेंगे। अपनी कौम की रक्षा के लिए जिहाद एक मजबूरी था। जिहाद कमज़ोरों और पीड़ितों का सहारा था। जिहाद बुराई के हर प्रकार के अंत का सबसे बड़ा ज़रिया था। वो रसूल जो कमज़ोरों का रसूल था, वो बेबसों का रसूल था, वो लावारिसों का रसूल था। हम उस पर अपनी जान कुर्बान कर सकते हैं, वो हमारे दिलों में बसता है।